इंद्रादिदेव शंकर भगवान के कोप को शांत करने लगे तो ब्रह्मा जी ने कह दिया, हे भोलेनाथ आप थोड़ा शांत हो जाइए। तो माताओं, जब यमराज की छाती से भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी ने त्रिशूल हटवा दिया, त्रिशूल भोले बाबा ने धारण कर लिया, तब भी भगवान शांत नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, क्या आप विधि का विधान आपने ही बनाया है और आपके आज्ञानुसार हम सब ये काम करते हैं। भाई सृष्टि तो नियम से चलेगी और नियम आपका है, बताइए। तो सज्जनों, अब यहां पर समझने की बात है, थोड़ा यहां पर दिमाग लगाना सुनने में। क्या लगाना? दिमाग। तब शंकर भगवान ने पता कितनी आयु करवा दी मार्कंडे के। मार्कंडे किसी विद्वानों के मत से 7 जीव चिरंजीव तो हैं, पर कहीं कहीं पर शास्त्र 8 जीवों को चिरंजीव मानते हैं। कितने जीवों को? 8 जीव, उसमें मार्कंडे जी भी आते हैं। तब शंकर भगवान ने बोला, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ये संहिता बहुत बड़ी है और पूरा ज्ञान इसमें समाया हुआ है कि बोले शंकर भगवान की। इसमें सारे महत्वपूर्ण प्रसंग हैं। इस प्रसंग का नाम होगा समय मानक सृष्टि की लय और प्रलय। इसको आप हमेशा सुनना। इसका एक शॉर्ट वीडियो भी आप जब सर्च करोगे आचार्य पारसमणि शास्त्री, और उसको जब आप सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को, तो आप इसको अब अगर अभी समझ में कम आएगा तो घर में फिर समझना इसको कि क्या कहा था। ये है शंकर भगवान ने बोला कि हे यमराज और ब्रह्मा, ध्यान से सुनो। क्या सुने? इस बच्चे को मैंने 5 वर्ष की आयु दी है। कितना? 5 वर्ष की। लेकिन वो 5 वर्ष मेरे हैं कि तुम्हारे हैं? आयु देने वाला मैं हूं। बोले महाराज आपने दिए तो आपके ही हैं। तो शंकर भगवान के 5 वर्षों का 5 वर्ष कितने होते हैं वो सुनना। सबसे छोटा होता है, अत्यंत सूक्ष्म काल होता है परमाणु। पढ़े लिखे हैं। अत्यंत सूक्ष्म काल होता है परमाणु। और परमाणु जिसके टुकड़े नहीं होते हैं, बीच में बोलो मत, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। सबसे सूक्ष्म काल है परमाणु, अणु। सबसे सूक्ष्म काल है परमाणु जिसके टुकड़े नहीं होते हैं, खंड नहीं होते हैं। और जब 2 परमाणु मिलते हैं तो एक अणु बनता है। 2 परमाणु का एक अणु होता है, वो दिखता नहीं है। अणु और परमाणु आंखों से हम दिख नहीं सकते हैं। और जब 3 परमाणु मिलते हैं तब एक त्रिशेणु होता है। और त्रिशेणु दिखता है, कहां पे दिखता है? झरोखे से, खिड़की के जो छेद होते हैं और सूर्य की किरणें आते हैं उसको झरोखा बोलते हैं। तो उसके अंदर आपने कभी देखा होगा कि जैसे सूर्य की रोशनी में कोई झिलमिल 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 कुछ उड़ रहा है। कभी ख्याल किया आपने? उसको बोलते हैं त्रिशेणु। पर वो पकड़ा नहीं जाता है। थोड़ा सा देख तो जाता है पर पकड़ा नहीं जाता है, वो त्रिशेणु। और त्रिशेणु झरोखों से दिखाई देता है। सूर्य की किरणों से एक त्रिशेणु होता है। और जब 100 त्रिशेणु मिलते हैं तब एक त्रुटि होती है। और फिर 100 त्रुटियों का एक वेद होता है। और 3 वेदों का एक लब होता है। और 3 लबों का एक निमिष होता है। 3 निमिष का एक क्षण होता है। 3 निमिष का एक क्षण होता है। और 5 क्षणों की, 1 2 3 4 5 क्षणों की एक काष्ठा होती है। अब 15 काष्ठाओं का एक लघु होता है। और 15 लघु की एक नाड़िका होती है। और 6 नाड़िकाओं का एक प्रहर होता है। 8 प्रहर का एक दिन होता है। दिन और रात 8 प्रहर के होते हैं। और 60 घड़ी की एक दिन एक रात होता है। 7 दिन का एक सप्ताह होता है। और
15 दिन का एक पक्ष होता है, 2 महीने की एक ऋतु होती है, 6 मास का उत्तरायण होता है और 6 मास का दक्षिणायन होता है। एक संवत का 12 महीने का एक साल होता है, 12 महीने का एक साल होता है और 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। तो कलयुग होता है 4,32,000 वर्षों का, द्वापर होता है 8,64,000 वर्षों का और त्रेता युग होता है 12,36,000 वर्षों का और 17,28,000 वर्षों का सतयुग होता है। त्रेता होता है 12,96,000 का और उसके बाद फिर जो 17,28,000 वर्षों का क्या होता है, सतयुग होता है। तो जब सतयुग, कली, त्रेता, सतयुग, कलयुग, त्रेता, सतयुग, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब कितने बीते, एक बार बीते तो उसको बोलते हैं एक चतुर्युगी। और एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होते हैं। जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली मिलते हैं तो 43,20,000 वर्ष होते हैं। और जब 71 बार चतुर्युगी बीतती है, 71 बार चतुर्युगी बीते, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, जैसा भी ये कलयुग चल रहा है तो ये 28वां कलयुग, 28वां कलयुग है। कौन सा कलयुग है? जब संकल्प करते हैं कि अष्टविंशतितमे युगे कलयुगे कलि प्रथम चरणे, 28वें कलयुग का ये प्रथम चरण है। इससे पहले 28 बार सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया और द्वापर बीत गया। अब 28वें बार कलयुग बीतेगा, जब कलयुग पूरा होगा तब सतयुग आएगा। तो जब 71 बार सतयुग, कली, त्रेता, द्वापर 71 बार बीतते हैं तब एक मनवंतर होता है। कितना होता है? एक मनवंतर होता है। और जब एक मनवंतर में 30,67,20,000 वर्ष होते हैं हमारे। एक मनवंतर में कितने होते हैं? 30,67,20,000 वर्ष होते हैं। और जब 14 मनवंतर बीतते हैं तब शंकर भगवान का एक दिन होता है। जब 14 मनवंतर बीतते हैं तब भगवान भोलेनाथ का एक दिन होता है। अब कितनी आयु मिली होगी मार्कंडेय जी को, अब विचार करो आप थोड़ा। तब भोले बाबा का एक दिन होता है। जब 14 बार मतलब 71, जब 71 चतुर्युगी बीतने पर तो एक मनवंतर होता है। और जब 14 मनवंतर बीते तब भोले बाबा का एक दिन होता है। तो बोले ब्रह्मा और यमराज, ये दिन गिनती तुम्हारा सम्मत गिना जाएगा कि मेरा सम्मत गिना जाएगा? भगवान विष्णु ने कहा, भोले बाबा तुम्हारी लीला तुम ही जाने। अरे महाराज, हम तो आपके खिलौने हैं। क्या बोला? भोले बाबा हम तो आपके खिलौने हैं, आप तो शांत हो जाइए, आपके ही सम्मत गिने जाएंगे। तो भगवान ने बोला 5 वर्ष मेरे सम्मतों से इसको आयु प्रदान की जाती है। और फिर वही बालक प्रसन्नचित्त होकर के कहाँ गए? अपने माता और पिताजी के पास गए, जहाँ माता और पिता मूर्छित अवस्था में लेटे हुए थे। और वहाँ वो जब गया और पुकारते पुकारते जा रहा था कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वरदान पाके इस महामंत्र का जप करते हुए वो बालक अपने घर में जा रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम मृत्युंजयाय शिव मृत्युंजयाय, हर हर बोले नमः शिवाय।
मृत्युंजय हर हर महादेव। मृत्युंजया हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः हर हर महादेव। शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम मृत्युंजयाय शिव मृत्युंजयाय हर हर बोले नमः शिवाय। हर हर मृत्युंजयाय शिव महादेव। मृत्युंजयाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान के। ऐसे अवडरदानी है शंकर भगवान। बोले 5 वर्ष दे दिए अपने मार्कंडेय जी को। और जब मार्कंडेय जी घर में आए
तो माता और पिता का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बेटा तुम हमारे मृकंडू बोले, सुलक्षणा बोली, क्या आप हमारे वही पुत्र हैं या कोई आप माया तो नहीं है? बोले नहीं नहीं माते, आपने तो पहले ही मुझे बता दिया होता तो मैं कब आपको भगवान भोले बाबा के दर्शन करा देता। वो तो बहुत दयालु हैं, अपने भक्त के लिए तो वो कालों में भी फिर महाकाल बन जाते हैं। यमराज ने कहा मैं काल हूं, और जब वो प्रकट हुए उन्होंने कहा मैं काल का बाप महाकाल हूं। अरे माता और पिताजी माँ जी, यमराज की छाती पर उन्होंने जब त्रिशूल रखा, मैं भी कांप गया। ब्रह्मा विष्णु सब 33 करोड़ देवी देवताएं तब उनका कोप शांत कराया, और फिर मेरे मस्तक पर उन्होंने अपना वृद्ध हाथ रखा और बोला बेटा जब तुझे जरूरत पड़ेगी मुझे याद कर लेना, फिर मैं जरूर आऊंगा। और जब पिताजी ने बोला अब बेटा तुझे विद्या का दान करना चाहिए, उन्होंने कहा पिताजी मुझे लगता है कि जैसे ही शंकर भगवान ने मेरे मस्तिष्क पर हाथ रखा, मुझे 4 वेद 6 शास्त्र कंठस्थ नहीं अपितु हृदयस्थ हो गए हैं। शंकर भगवान बुद्धि के दाता हैं, विद्या के दाता हैं। माताओं अगर कोई बच्चा थोड़ा पढ़ने में कमजोर है तो उसको उसके हाथ से शंकर भगवान पर अगर दूध से अभिषेक करते हैं तो वो बहुत विद्या उसके अंदर अंकुरित होती है और बच्चा आपका विद्वान हो जाएगा, पढ़ने में बहुत मन लगेगा। शंकर भगवान विद्या के दाता हैं। और जो इस कथा को सुनता है इसका अभिप्राय ये है माताओं, अपने बच्चों से महामृत्युंजय मंत्र खूब कंठस्थ कराओ। और माताओं मैं आपको एक बात बता देता हूं, सुनो। कथा ये एक पाठशाला है। क्या है? पाठशाला। पाठशाला समझते हैं आप? इस विद्यालय है, इसमें जीने की शिक्षा मिलती है। अब कथा सुनने या 70 वर्ष और मतलब गृहस्थी को कैसे चलाना है, गृहस्थी को सुधारने की शिक्षा मिलती है। किसमें? कथा में। अब 70 साल की बुढ़िया आ रही कथा सुनने, 80 साल की बुढ़िया आ रही, वो क्या सुधरेंगे? वो तो पहले ही सुधरे पड़े हुए हैं। ठीक है, 85 साल की डोगरियां आ रही है, कथा सुनेंगे साहब। ठीक है, आपका तो आगे का जन्म सुधरेगा, पर आप अपनी बेटी बहू उनको कथा में लाएंगे तो आपकी 3 पीढ़ी सुधरेगी। आप तो केवल अब अपना अंत समय सुधार रही हो, पर अगर आप उन बच्चों को कथा सुनाएंगे तो आपकी 3 पीढ़ी सुधरेगी। इसलिए जब भी कथा